ओम शांति। आज बाप दादा अपने ऐसे बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए जो बाप के साथ इस विश्व के अंधकार को मिटाने के निमित्त बने हैं और आज के बाप दादा के महावाक्य शिवरात्रि के उपलक्ष्य में चले हुए हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 23 फरवरी 2025 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। मुरली की रिवाइज्ड डेट है 17 फरवरी 2004। श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की विशेषता क्या है? विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए बाप के साथ साथ अवतरित होते। भक्तों और हम बच्चों के व्रत रखने में क्या अंतर है? वे अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए व्रत रखते, हम पूरे संगम के लिए। भक्तों और हम बच्चों के व्रत रखने में क्या अंतर है? वे अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए व्रत रखते, हम पूरे संगम के समय के लिए आहार, व्यवहार, वचन, कर्म से संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेते, जिसमें मन, वचन, कर्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। भक्तों और हम बच्चों के बलि चढ़ाने में अंतर क्या है? वे बकरे की बलि चढ़ाते, हम मैपन की बलि चढ़ाते। देह अभिमान के विषय में बाबा ने क्या बताया? सभी विकारों का बीज मैपन में ही देह अभिमान आता, सर्व समर्पित होने में रुकावट डालता, उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता। कौन से वरदान परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं? सेवा का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान। हमें क्या चेक करना है? किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में मोहब्बत में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से। हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक। इस वर्ष के लिए बाप दादा ने कौन सी विशेष गिफ्ट दी है? किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे विश्व सेवा में, अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। बाप दादा बच्चों की सभा को किन 3 रूपों से देखते हैं? वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी। कौन से 3 बिंदु सदा याद रखने हैं? बाप बिंदु, आप बिंदु, ड्रामा बिंदु। किस बात को सदा याद रखना है? हर समय, हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। वर्ल्ड सर्वेंट का लक्ष्य क्या है? हर श्वास में, हर सेकंड में वर्ल्ड की सेवा करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ, चाहे मनसा का, चाहे बोल से, चाहे संबंध संपर्क, कोई ना कोई सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। अगर हम सीरियस रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? इनको जीने का आर्ट नहीं आता। सारे कल्प में हम आत्माएं कौन हैं? द्वापर से पूज्य, संगम युग में पूर्वज, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी। बाप दादा ने आज कौन सी ड्रिल कराई? 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। राजयोगी अर्थात राजा, एकांत अर्थात एक के अंत में खोना, मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खाना,
व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बनना अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण करना। आज बाबा ने हमें क्या शिक्षा समझानी दी? दिलखुश मिठाई खिलाना, चेहरे को ज़्यादा गंभीर नहीं होने देना, बिंदु बनना, बिंदु को याद करना, बिंदु लगाना, सहारेदाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाना, सेवा में उमंग उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमारा चेहरा ज़्यादा गंभीर दिखाई नहीं देना चाहिए। हमें सदैव दिलखुश मिठाई खानी और खिलानी है और सदैव हमारा अखुट भंडारा चलता रहना चाहिए। दाता बन के हमें मनसा वाचा कर्मणा हर आत्मा को कुछ न कुछ अवश्य देना है। ओम शांति।